आप सभी का खुदाबंद की हंजूरी में स्वागत है। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन की मनन में जाते हैं। तो आप हमारे साथ निकाल सकते पहला कुरिन्थियों 8:1। अब मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करते हैं, परंतु प्यार से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्यार करता है, तो उसे परमेश्वर पहचानता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन में हमें सिखा रहा है कि हमारे पास यदि संसार का ज्ञान है, संसार की भेद भरी बातों का ज्ञान, तो वो ज्ञान हमें घमंड को उत्पन्न करता है। लेकिन हमें परमेश्वर का प्यार है, तो हमको हमारे जीवन में उन्नति को दिखाता है, हमें उन्नति की ओर ले जाता है। लेकिन हमारे पास संसार के बारे में ज्ञान है, धन दौलत के बारे में ज्ञान, या संसार की अभिलाषाओं के बारे में, या संसार के नाना प्रकार की हर एक चीज़ों के बारे में ज्ञान है, तो हम उस ज्ञान को लेकर घमंड करते हैं, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। इसीलिए यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, यदि हम समझते कि हम कुछ जानते हैं, तो हम अपने मन में घमंड कर रहे हैं। इसीलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। और यदि हमें घमंड करना ही है, तो हमें परमेश्वर के नाम पर और परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो आश्चर्य काम किया है, उसकी गवाही हमें लोगों के बीच में देनी चाहिए। और परमेश्वर के नाम के लिए घमंड करनी चाहिए कि मैंने परमेश्वर की गवाही लोगों के सामने सभाओं में मैंने परमेश्वर के नाम की गवाही को दिया है। हमें इस बात पर घमंड करना चाहिए। लेकिन हमें संसार के ज्ञान पर या अपने अत्यधिक बुद्धिमान होने पर हमें घमंड नहीं करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कि परमेश्वर का वचन बोलते कि रोमियो की 11:18 में, जो डालियों पर घमंड न करना, तो डालियों पर घमंड न करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं, परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा, डालियाँ इसलिए तोड़ी गई कि मैं साँटा जाऊं। भला वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमान न हो परंतु भय मान। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर की भय को माने, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चले। और हमें घमंड करना है तो परमेश्वर के नाम पर, परमेश्वर की गवाही देने के द्वारा करना है। अगर हम अपने जीवन में संसार की बातों पर घमंड को करते हैं, तो परमेश्वर हमारे उस घमंड को तोड़ देता है, और परमेश्वर हमारे उस घमंड को जड़ से निकाल फेंकता है। जिस प्रकार परमेश्वर कहता है कि जो डाली फल को नहीं लाती, उस डाली को, उस पेड़ को काट कर फेंक दो और आग में जला दो। वैसे ही जब हम अपने मन में ज्ञान के कारण घमंड को करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन से उसी घमंड को जलाता है और उसी घमंड को हमारे जीवन से निकाल फेंकता है। भला होता कि हम परमेश्वर के विश्वास
में बने रहते और परमेश्वर के भय को मानते रहते और परमेश्वर के नाम के लिए हम अपने जीवन में अभिमान होते, या हम सभा में परमेश्वर के नाम की गवाही को देते और हम घमंड करते कि हमने परमेश्वर की आज गवाही को दिया। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम अपने बुद्धि के द्वारा किए गए कामों के लिए हम घमंड करते हैं। हम परमेश्वर के किए गए कामों के लिए घमंड नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर के किए गए कामों के लिए घमंड करनी चाहिए। हमें अपने द्वारा, अपने शरीर के द्वारा किए गए कामों पर हमें घमंड नहीं करनी चाहिए। हमें घमंड कब करना चाहिए? जब हमें लोग सताते हैं, उस जगह में, उस समस्याओं में हमें परमेश्वर की वचन को लेकर धीरज के साथ दुख को सहते हुए हमें इस बात के कारण घमंड करना चाहिए कि हमने परमेश्वर के नाम के कारण लोग हमें सताए जा रहे हैं। हमें इसलिए घमंड करनी चाहिए। और हमें अपने भाई पर भी घमंड नहीं करनी चाहिए। यदि हमारा भाई हमसे ऊंचा है, यदि हमारा भाई हमसे नीचा है, उसकी दशा हमसे नीची है, तो उसकी नीची दशा पर घमंड नहीं करनी चाहिए। और यदि हमारा भाई ऊंचा है तो उसे ऊंचे स्तर पर देखते हुए उसके किसी भी चीज़ की लालच नहीं करनी चाहिए और उसके किसी भी चीज़ के लालच के कारण हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने मन में, विचारों में किसी भी प्रकार से अभिमान को नहीं लाना है। ना ही हमें अपने मन में कुड़कुड़ाना है और ना हमें संसार की व्यर्थ बातों पर मन लगा के घमंड करना है। ना ही हमें संसार की किसी भी प्रकार के संसार के कामों के लिए हमें घमंड करना ही नहीं है। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट के मुंह से घमंड की ही बातें निकलती है और उनका हृदय कठोर रहता है, इसलिए उनके मन से घमंड की बात निकलती है और उनकी मन में केवल घमंड की अभिलाषा रहती है। वीर अपनी वीरता के कारण घमंड न करे, धनवान अपनी धन के कारण घमंड न करे। वीर अपनी वीर के कारण घमंड न करे, न धनवान अपनी धन के कारण घमंड करे। भजन संहिता 140 में देखते कि दाऊद ने अपने भजन में लिखा, इसके 8 आयत में देखते, हे यहोवा दुष्ट की इच्छा को पूरी न होने दे। दाऊद परमेश्वर से विनती करते कि दुष्ट है, उसकी योजना को तू पूरी नहीं करना, उसकी बुरी युक्ति को सफल न करना, नहीं तो वह घमंड करेगा। अगर शैतान की युक्तियाँ हमारे जीवन में जब सफल हो जाती है तो शैतान घमंड करता है, अहंकार से भर जाता है। इसलिए दाऊद बोलता है कि दुष्ट की युक्तियों को सफल न करना, नहीं तो वे घमंड करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद है कि उस खुदावन ने हमें सुंदर से समय में सुंदर से वचन को दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते और इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन।